Good morning, everyone. Ma'am, good morning. Good morning. How are you? Good morning, ma'am. We are fine. I'm fine. I am also fine, बेटा। आज के सेशन में आप लोगों को पर्यायवाची शब्द के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। वैसे आप लोग पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ा भी है पिछले सेशन में। Yes, ma'am. समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची किसे कहते हैं बेटा? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आप लोग जो इसमें पर्यायवाची शब्द है इसको तो याद ही किए होंगे, बताया गया था, उस दिन पूछा भी गया था। यस मैम। Yes, ma'am. चलिए हम देखते हैं। देखिए आपने सीखा क्या है। निम्न शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। हम जिसका नाम लेंगे उन्हीं को बोलना रहेगा। सौरभ आप बताएंगे। रात का। Yes, ma'am. मैम रात्रि रैन। मैम रात्रि और रैन। चुके हो ना सभी लोग? Yes, ma'am. चंद्रमा का। रुचि। मैम मैम रजनीश, शशि। चलिए गंगा का बताइए सचिन। मैम बुक देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, बिना बुक देखे बताना चाहिए। बताइए सत्यप्रकाश। मैम देव नदी है सुरिता। हाँ सचिन आप बताइए नदी का। सरिता, सरिला। आकाश का बताइए सावित्री। मैम गंगा। मैम गंगा। आकाश का। मैम गगन। गगन आकाश। चलिए नो मैम गगन। अमन आप बताइए आनंद का। मैम हर्ष एंड खुशी। मैम हर्ष खुशी। चलिए निहारिका बताइए माता का। निहारिका। माता का माँ जननी। तनिष्का बताइए मछली का। मैम मत्स्य और मैम मछली। मछली। चलिए मछली। हाँ दिव्या बताएंगी बादल का। मैम घन। मैम जलधर। अनिल बताएंगे पृथ्वी का। मैं पृथ्वी का होगा मैम वसुधा भूमि धरा। अनुप्रिया बताएंगी समुद्र का। बेटा स्पीकर ऑन कीजिए पहले। अनुप्रिया। मैम जलाधि सागर। अलसबा आप बताइए पुष्प का। मैम कुसुम। मैम रसूल। चलिए आकांक्षा आप बताइए इच्छा का। चतुर का। चतुर का। चतुर का। होशियार। नहीं आकांक्षा होशियार होगा। आकांक्षा को बोलने दो, दिमाग लगाएं। चतुर का बताइए। मैम होशियार होगा। चतुर का। हाँ मैम होशियार होगा। आपसे चुप रहने को कहे है ना। सानवी का बताइए। मैम होशियार चालाक। होशियार चालाक। मैम बुद्धिमान। आकांक्षा बताइए अग्नि का। मैम किसका? अग्नि का। मैं क्या देख रही है, दिमाग नहीं है। अग्नि को क्या क्या और कहते हैं? मेटल।
इतने लोगों का हैंड शो कर रहा है और आपसे पूछ रहे हैं, बता ही नहीं पा रही हो अग्निका। हाँ, हमें लगता है लगभग सबको पता होगा अग्निका। यस मैम। विकास, आप बताओगे? विकास अभी मुझे लगा कनेक्ट नहीं हो पाई है। मैटेल हाँ चलिए बताइए सत्यप्रकाश। मैम आग, अनल, पवक। मैम हाँ। पावक। पावर। मैम ज्वाला भी। मैम ज्वाला। अनल, ज्वाला। यस मैम। ये अश्मित अग्नि। भी जुड़ रहे थे, डिस्कनेक्ट फिर हो गए। चलिए अनिल बताइए आंख का। मैम आँख का नेत्र। मैम लोचन। मैम नयन। आकांक्षा नहीं बताओगी? कपड़ा का बताइए आप। मैम मैटेल। आकांक्षा, आकांक्षा यस मैम। बोलिए। कपड़ा कपड़ावाची। मैम किसका? कपड़ा का, कपड़ा का। मैटेल। बोलने दीजिए, मौका दीजिए इनको भी बोलने का। बुक्स है कि नहीं आपके पास? आकांक्षा, यस मैम। बुक है आपके पास? यस मैम। अब फिर क्यों नहीं याद करती हो? हाँ? विकास बताएंगे। विकास, स्पीकर ऑन करो। मैम कपड़ा मैम वस्त्र, चीज। क्वेश्चन। अंबर। चलिए हाँ, दिव्या बताएंगी पुष्प का। फूल, सुमन, कुसुम। चलिए अमन बताएंगे इच्छा का। मैम इच्छा का। मैम किसका? इच्छा, इच्छा। मैम सान्विका बताइए इच्छा का। मैम मैम इच्छा का। मैम मैम उम्मीद। मैम नो मैम। मैम इच्छा का। मैम मैम इच्छा का मैम पता था। मैम इच्छा का मैम मैम चाह। और मैम मैम इच्छा का चाह ही बचा है। मुझे सही है। चाह है और किसी चीज को प्राप्त करने की या ईश्वर से। कांक्षा। कांक्षा, कामना। यस मैम। चलिए किरण का बताइए। किरण का। सावित्री। मैम रोशनी, उजाला। यस मैम। मयूख। मयूख। हाँ हाँ चलिए बेटा, इसके आगे हम आप लोग शांत रहेंगे। हम कोई एक इसमें से रीड करेगा और बताएगा इसमें होना क्या चाहिए। देखिए, निम्न कहानी को ध्यान से पढ़िए व रंगीन शब्दों के पर्यायवाची शब्द कोष्टक में लिखिए। ठीक है? तो हम क्वेश्चन मैम ये वाला। मैम क्वेश्चन नंबर 2 है। मैम ये इधर मैम मैम निम्नलिखित शब्दों के दोनों पर्यायवाची शब्द लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसको आप लोग की नहीं हो? मैम खेल में क्वेश्चन नंबर 2। बेटा देखिए, ये तो आपका चैप्टर पर्यायवाची वाला चैप्टर का है। हमने तो इसका पर्यायवाची तो हमने पूछा, वाक्य प्रयोग आप नहीं किए हो। तो वाक्य बादल घन बोला था, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। हाँ, अब मेघ अगर लिखते हैं
मेघ घनघोर बारिश कर रहे हैं, घन भी बादल होता है, मेघ भी बादल होता है। यस मैम। ऐसे पृथ्वी है, धरा, मैम धरनी, भूमि। भूमि या भूमि या भूमि मेरी है। यस मैम। और धरती लिख रहे हो, धरती हमारी माता है। ठीक Yes, है, ma'am. ऐसे से सारे शब्दों का प्रयोग करना है, उचित प्रयोग करना है, अनुचित नहीं। यस मैम। यस मैम। सागर मैम अधिक, मैम सागर का होगा मैम, सागर में अधिक पानी होता है। सागर का पानी खारा होता है। यस मैम। मैम सागर का पानी जलधि। नीले रंग का होता है। जलधि हम बोल रहे हैं, जलधि नदियों को धारण करता है। यस मैम। समुद्र नदियों को धारण करता है ना, जलधि नदियों के जल को धारण करता है। तो चलिए दूसरा है, जलधि पर नावें तैरती हैं। हाँ, निम्न कहानी को ध्यान से पढ़िए व रंगीन शब्दों के प्रावाची शब्द कोष्टक में लिखिए। आराम से कहानी पढ़ना है और उसके प्रावाची शब्द को इसमें लिखना है। तो इसमें कहानी एक लोग पढ़ेंगे, प्रावाची शब्द जिनको आता होगा हैंड शो करेंगे, उसी में से हम पूछेंगे। यस मैम। ठीक है, हाँ, जिसको हम नाम लेंगे वही बोलेगा, सभी लोग एक साथ नहीं बोलोगे। कहानी पढ़ने के लिए हम अमन को सौंप रहे हैं। ठीक है, अगर अमन इसका प्रावाची बना के बोल जा रहे हैं तो अच्छी बात है। देखते हैं, अच्छा अमन को पूरा बोलने दीजिए प्रावाची बना के। एक घना वन था, उसमें अनेक जानवर रहते थे। नहीं बेटा, देखिए, शेर भी वहाँ। एक मिनट रुक जाइए। अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके प्रावाची शब्दों को बताते भी चलो ना। जैसे एक घना वन का प्रावाची क्या होगा उसको भी बोल दो, सभी लोग सुन ले। जंगल। जंगल। हाँ बेटा, आप लोग हाथ रही है, जानते हैं, सबको पता होगा। अमन को बोल दीजिए। एक घना वन जंगल था, हाँ, उसमें अनेक बहुत जानवर रहते थे। हाँ। एक शेर सिंह भी वहाँ रहता था। सभी शेर से भयभीत डर रहते थे, क्योंकि वह रोज डरे। यस मैम। डर का नहीं, डरे होगा। यस मैम, डरे रहते थे, क्योंकि वह रोज प्रतिदिन अनेक जानवरों को मार देता था। एक दिन सभी जानवर ने बैठक की, आपस में बात करके वे सभी विचार विमर्श का मतलब होता है सलाह। मैम सलाह देना, मैम सलाह देना। सलाह, तो सलाह देना नहीं लिखोगे आप, सलाह करके। यस मैम। सलाह करके वे सभी शेर के पास पहुंचे। उन्होंने शेर से निवेदन विनती किया। निवेदन यानी विनती की, प्रार्थना। मैम विनती या प्रार्थना? विनती किया या प्रार्थना किया, दोनों में से। हाँ, अब स्टॉप हो जाइए, अमन स्टॉप हो जाइए। अनिल को बोल दीजिए इसके आगे। मैम कहा वहीं से। मैम किया कि वह रोज अनेक जानवरों को न मारे, वे एक एक करके मैम स्वयं अपने आप ही उसके पास आ जाएंगे। शेर सहमत। मैम सहमत हो गया। उस दिन सहमत का क्या लिखोगे? मैम सहमत। मान लिया। राजी हो गया, तैयार हो गया, है ना। मैम उस दिन शेर को घर बैठे मैम खाना मिलने लगा, भोजन मिलने लगा। एक दिन चतुर चालाक खरगोश की बारी आई। उसने शेर से छुटकारा पाने की तरकीब विचार सोची। वह शेर का मतलब उपाय होता है। मैम उपाय मैम विचार भी होता है। वह शेर के पास जानबूझकर देर से पहुंचा। शेर लाल पीला मैम लाल पीला होना मोहरा क्या होगा? गुस्सा हो रहा था या क्रोधित हो रहा था। खरगोश के निमंत्रण से कहा, महाराज मेरा कोई दोष
नहीं है। मेरा कोई गलती नहीं है। मेरा कोई गलती नहीं है। अपराध नहीं है। रास्ते में मुझे एक दूसरे शेर ने रोक लिया था। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, चलो मुझे वह शेर दिखाओ। पहले मैं इसका काम तमाम करूंगा, मैं मार डालूंगा। मैं मार डालूंगा। मार डालूंगा नहीं होगा, करूंगा सब जगह। मैं खत्म कर दूंगा। मैं खत्म करूंगा। यस मैम। खरगोश शेर को साथ लेकर चला। स्टॉप हो जाइए आप, स्टॉप हो जाइए अनिल। अनुप्रिया पढ़ेंगे अब। मैम शेर ने दहाड़ते हुए कहा, चलो मुझे वह शेर दिखाओ। पहले मैं उसका तमाम खत्म करूंगा, फिर तुम्हें खाऊंगा। खरगोश शेर को साथ लेकर चला। दोनों एक कुएं के नजदीक पहुंचे। खरगोश ने पास निकट मैम नजदीक भी हो, या पास निकट दोनों। खरगोश ने कुएं में झांका और शेर से बोला, महाराज आपके डर से, मैम आपके भय से वह इस कुएं में छिप गया है। शेर ने कुएं में झांक कर देखा तो उसकी अपनी परछाई हम सबले दिखाई दिया। परछाई का मतलब छाया वो भी होगा। प्रतिबिंब भी होगा। मैम प्रतिबिंब भी होगा। प्रतिबिंब नहीं बेटा, प्रतिबिंब। दूसरे वह उस पे टूट पड़ा। वह आराम से अनिल क्यों बोल रहे बीच में? टूट पड़ा क्या होगा अनुप्रिया? आक्रमण और नहीं होगा इसमें। टूट पड़ा। मैं मार पड़ा। झपटा। झपटा इसमें झपटा और फिर कभी कुएं से बाहर नहीं निकल सका। झपट नहीं आ रही इस प्रकार। हाँ, झपटा। शेर समझकर वह उस पर टूट पड़ा, यानी झपट पड़ा और फिर कभी कुएं से बाहर नहीं निकल सका। इस प्रकार जंगल को शेर के आतंक यानी कि डर से मुक्त यानी कि छुटकारा भी कर दिया। छुटकारा नहीं हो गया, आजाद भी कर दिया। मैम आतंक का क्या होगा? डर। आतंक भय होता है। मैम तरकीब का क्या होगा? योजना। यस भाई। मैम भयभीत का क्या होगा? भयभीत नहीं पता है आपको? मैम डर। भयभीत रहते थे तो आपको डर को डरे लिखेंगे, डरे रहते थे। समझ में आ गया है सबके? यस मैम। हाँ, आपका कंप्लीट भी हो गया होगा ये। के साथ साथ आपका कंप्लीट भी हो गया ना ये? यस मैम। मैम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चलिए बेटा, इसको तो आप लोगों को खुद से पढ़ना है, पढ़ के याद रखना है। अब ये सारी चीजें जो है इसको आपको पढ़ के याद रखना है, ठीक है? अबे आप लोग दीपावली की छुट्टी में सब याद कर डालना। यस मैम इसे फिल कर देंगे। मैम फिल करना है। हाँ, ये वाला फिल कर लेना। मैम दोस्त का क्या होगा? दोस्त पर्यायवाची वाला आज भेज देना। मैम दोस्त। हाँ, मैम दोस्त का क्या होगा? मैम दोस्त। पर्यायवाची। हाँ, मैम साथी सखा। मैम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में मैं भी होमवर्क है। कंप्लीट थोड़ी कर। हाँ मैम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में इसे भी होमवर्क में दे।
नहीं तो आज का आप लोग इसको भेज दीजिएगा ना, अभी आप लोग भेज नहीं है प्रायवाची वाला, इसको आज भेज दिए। अनेक शब्दों के लिए इसको आप लोग कल भेज दीजिएगा। अनेक शब्दों के लिए इसलिए पढ़ लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद आप भेज दीजिएगा कल। मैम पढ़ा दीजिए, फिर हम लोग करके कल भेज देंगे। हाँ वही तो। चलिए अब यहाँ कंप्लीट मत कीजिए, कंप्लीट बाद में कीजिएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखिए इसमें क्या होता है, अनेक के लिए एक शब्द की आवश्यकता क्यों होती है? तो हम कभी कभी जो बहुत शब्द न कहकर न लिखकर अपनी भाषा को संक्षेप में कर देते हैं, कुछ शब्द कम करके अपना काम चला लेते हैं, है ना। तो भाषा अत्यंत सुंदर हो जाती है। कोई चीज बढ़ा चढ़ा के लिखने की अपेक्षा व्याख्या खंड में होता है, इसलिए आप बढ़ा चढ़ा के लिखिए। लेकिन कभी कभी भाषा को रोचक बनाने के लिए शब्दों को संक्षिप्त किया जाता है ना। तो संक्षिप्त सब सामाजिक समास भी होते हैं, वो भी संक्षिप्त किया होता है। संधि होती हैं, वह भी शब्द को संक्षिप्त किया जाता है। लेकिन इसमें वाक्यों को संक्षिप्त करें, पूरा वाक्य ना करके हम इसको संक्षेप में कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं, यानी किसी भी शब्दों को हम विस्तार के रूप में ना करके कुछ कम शब्दों में उसका हम प्रयोग करते हैं, तो अनेक शब्द के लिए एक शब्द हो जाता है। इससे भाषा के सौंदर्य में भी वृद्धि होती है। जैसे यहाँ बुक में दिखाया गया है, 3 भुजाओं वाला दिखाया जा रहा है ना। त्रिभुज या 3 भुजाओं वाला है, इतना लंबा चौड़ा शब्द कहेंगे, इसे बढ़िया कह दें यह त्रिभुज है। जल्दी आपका वाक्य हो गया। यह 4 भुजाओं वाला है, चतुर्भुज है ना। तो देखिए 4 भुजाओं वाला 3 शब्द को एक ही शब्द में चतुर्भुज कर डाला गया है ना। त्रिभुज चतुर्भुज, 3 शब्दों को में से हम 2 शब्द का संक्षिप्त कर दिए ना, 3 शब्द का एक शब्द बना दिए, तो अच्छा भी लगने लगा और हमें याद करना भी आसान हो गया। ही जो कभी पैदा ही ना हुआ हो, इतना अजन्मा कह दिए। तो चलिए इसमें से आप लोग मैम पहले मैं रीड करूँ। हाँ 3 आप लोग पढ़ेंगे ताकि जल्दी से रिवाइज हो जाए आप लोग। चलिए नाम लेते हैं, नाम लेंगे हम, बस तो उन्हीं को 3 पढ़ना रहेगा। सीरियल आप लोग देखते रहिएगा बस, ठीक है। चलिए सौरभ से हम शुरू करेंगे। सौरभ। मैम जो पैदा ना हुआ हो अजन्मा, जो कभी ना मरे अमर, किसी वस्तु को प्राप्त करने वाला प्राप्त करता। अमन वर्मा। घर से संबंध रखने वाला घरेलू, अपने देश में बनी हुई वस्तु स्वदेशी, जिसका कोई आश्रय ना हो। आश्रय का मतलब होता है ठिकाना। चलिए आश्रय ना हो, निराश्रय। सारे सब लोग रेडी रहिए, बस नाम लेंगे, बस बोलना शुरू कर दीजिएगा। सचिन बोलिए उसके आगे। मैम नहीं कहना, हम लाइन से जिसका चेहरा देख रहे हैं उसी को बोलते जा रहे हैं। सचिन आप क्यों नहीं बोल रहे हो? मैम लग रहा है आवाज नहीं जा रही। हाँ चलिए दिव्या मुझे दिव्या भी नहीं सुन पा रही है। सावित्री। मैम जो कार्य या एहसान को मानता हो, कृत्य, जो किए गए उपकार। सही बोलिए, जो किए गए उपकार को मानता हो, कृतज्ञ। जो किए गए उपकार या एहसान को नहीं मानता, कृतज्ञ। जो कभी कभी
जो ईश्वर को मानता है आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला नास्तिक। अनिल हमने क्या कहा था, 3 ही 3 पढ़ना है ना, ध्यान दीजिए कीजिए। अनिल आप चलिए। मैम मांस खाने वाला मांसाहारी, जो मांस ना खाता हो। मैम निरामिष, मैम साग भाजी अथवा फल फूल खाने वाला शाकाहारी। आकांक्षा हैंड मत शो कीजिए, बोलिए, आपको नाम ले बस, उसके बाद आधा शुरू कीजिए। मैम जिसके सामान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय, ऊपर का कहा गया हो, जो उपरोक्त ऊपर प्रयोग में लाया गया है, जो उपयुक्त। स्टॉप। चलिए अस्मित। तीनों लोगों का स्वामी, त्रिलोकी, निर्णय करने वाला, निर्णायक, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु। अलसबा। जिसके शरीर में सिर्फ हड्डियां शेष रह गई हो, अस्थिपंजर, जिस धरती पर कुछ पैदा नहीं होता, बंजर, जो गिना ना जा सके। रिश्का। जो बहुत दूर की बात सोच देख लेता हो, दूरदर्शी, जो कहा ना जा सके, कहा ना जा सके। अकस्मीय, बिना वेतन के कार्य करने वाला, अवैतनिक। विकास। यस मैम। मैम बिना वेतन का कार्य करने वाला, मैम अवैतनिक, जिसके आर पार दिखाई देता हो, पारदर्शी, जो क्षमा के योग्य हो। मैम क्षम्य। चलिए सत्यप्रकाश। मैम जो हाथ से लिखा हुआ हो, हस्तलिखित रचना करने वाला, रचयिता, जिसका पति मर गया हो, विधवा। रुचि। जिसकी पत्नी मर गई हो, विधवा। शरण में आए हुआ हो, शरणगत, सब कुछ जानने वाला, सर्व। निहारिका। मैं जैसी आंखों वाली, विज्ञानी, सौतेली माता, जो बहुत समय तक ठहरे, कांक्षा। यस मैम। जिसके ना हो बीड़ा पड़ी, तो परिचित ना हो, अपरिचित, जो जल से उत्पन्न हो, जलज। सानिका। मैम खत्म। मैम खत्म। अब नहीं है। अब खत्म हो गई। यस चलिए यस मैम। देखिए आपने क्या सीखा, अब इसको आप लोग बताएंगे, ठीक है? जिसका नाम लेंगे हैंड शो कीजिएगा, हम पूछेंगे, ठीक है? निम्न फूल में रिक्त स्थान भरकर इसे पूरा कीजिए। ये कितना सुंदर फूल बना हुआ है। हाँ, ऐसे चार्ट आप लोग दीपावली का होमवर्क करेंगे, ठीक है? ऐसे ही मैम बनाए हैं, मैम बहुत सारा फूल बनाए हैं। मैम बनाए हैं क्या? मैम बहुत सारा बनाए हैं। अच्छा, रंगोली बनाई। रंगोली भी नहीं, ये आपका एक्टिविटी टाइम है, क्लास वर्क का। इसको आप लोग सजाने वाला बनाए, खूब बढ़िया सा बनाएंगे। ऐसे ही नहीं फूल, इसमें कई फूल बना सकते हैं आप।
एक गुलदस्ता बना के उसमें से कई सारे फूल निकालेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कई सारे फूल निकालेंगे तो एक फूल में आपका इस तरह से पत्ती निकला, फूल निकला, एक गुलदस्ते में से ऐसे करके डाल निकालेंगे, एक डाल इधर गया तो इसमें आपका एक फूल खिला। जो आपका ये है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द उसके बीच में लिख देंगे और फिर पंखुड़ियों में उस शब्दों को भरेंगे। ठीक है, ऐसे ही दूसरा फूल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे पर्यायवाची शब्द और फिर अलग अलग पंखुड़ियों में पर्यायवाची शब्द लिखेंगे एक एक चीज का। ठीक है, ऐसे ही आप बनाएंगे मुहावरा, है ना, मुहावरा। आ अक्षर से शुरू होने वाले बीच में लिखेंगे आ अक्षर से होने वाला मुहावरा, उसके पंखुड़ियों में मुहावरा लिखेंगे अलग अलग आ अक्षर से। मतलब आप लोग ऐसे ही एक्टिविटी बनाएंगे, कई सारे फूल करके एक एक चीज कर देंगे। अच्छा रहेगा कि नहीं? मैम ओनली मैम ड्रॉ ही करना है कि मैम काट के निकालना भी है? काट के निकालना नहीं है, उस चार्ट पेपर पे फुल ड्रा करके एक एक चीज का एक्टिविटी आपका फ्लावर के अंदर हो जाएगा। पर्यायवाची है, विलोम है, और ये जो है समास लिख दिए। एक फूल आप समास का बना दिए, बीच में लिख दिए समास, जैसे इसमें लिखा हुआ सफेद में, ऐसे आप बीच में लिख दिए समास। समास के नहीं, बहुवचन का नहीं होगा, केवल तो दो वचन होता है, उसमें नहीं होगा। समास का होता है, समास में 6 भेद हैं, अलग अलग भेद आप दिखा सकते हो। ऐसे सर्वनाम का बना सकते हो, सर्वनाम के 6 भेद हैं, 6 भेदों का नाम दिखा सकते हो, है ना? यस मैम। हाँ, कारक का 8 पंखुड़ियां बना लेना, 8 भेद का नाम लिख देना चिन्ह सहित। कर्ता ने कर्म को मैम बहुत, इतना बहुत है। एक आर्ट पेपर पे कितना फूल बन सकता है? 6-7 फूल। एक गमले में से आप हाँ, एक गमले में से आप 6 या 7 फूल निकालोगे, उसमें 6-7 चीजों को कट डालोगे। ठीक है, अच्छा भी लगेगा देखने में, कलरफुल कर दोगे और ब्लैक से उसके राइट कर दोगे। हाँ मैम 7 फूल बनाना पड़ेगा मैम। आप पहले उसको देखिएगा कितना बना सकते हो अच्छे से, बस अच्छे से बना के लाइट कलर करोगे, उससे ब्लैक से राइट कर दोगे। जैसे इसमें लाइट कलर किया गया ना, लाइट ग्रीन है, देखिए इसमें राइट कर दिया गया, लाइट पिंक है ना, तो इसमें ब्लैक से आप लिखोगे तो अच्छा भी लगेगा देखने में। ठीक है? यस मैम। हाँ यस मैम। मैम ब्लैक स्केच से भी लिख सकते हैं? ब्लैक आपके पास वो होगा ना, राड हो, मतलब बॉल पेन होगा, स्केच जगह स्केच से लिख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से लिखना, लिपा पोती मत करना, तो आपका बढ़िया रहेगा ना। मैम उनके नेम लिखेंगे मैम वो क्वेश्चन लिखेंगे जैसे मैम जो गिना ना जा सके। हाँ तो बीच में लिखोगे, यहाँ डैश बना लिखना है ना, वो पूरा लिखोगे उसको, तभी तो फ्लावर कंप्लीट होगा। जैसे यहाँ छोड़ दिया गया, यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा गया तो आपको इसका आंसर आपको फिल करना है ना, लेकिन उसमें क्या होगा, आपको बना के आपको खुद से आंसर भी फिल करना है जो क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन भी लिखना है, आंसर भी लिखना है। हाँ मैम संडे को बना लेंगे। अब संडे का नहीं बेटा, दीपावली का होमवर्क है, आप इसको शुरू कर दीजिए। इसके अलावा आप पत्र लेखन वाला चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। यस मैम। चैप्टर नंबर 141, पूरे चैप्टर को आप लोग पढ़ डालिएगा बढ़िया से। और उसके बाद इसमें कई सारे पत्र दिए गए होंगे, हो सकता है इसको आप फिल कर सकते हैं। और करके देखिए में 1, 2 पत्र दिया गया है, इसको दोनों पत्र को आप फिल कर लेंगे। मैम पत्र लेखन, हाँ, पत्र लेखन पढ़ने के बाद जो पत्र लिखा, 2 इधर दिया गया, 2 इधर, 4 पत्र है, आप इसको आराम से फिल करेंगे। यही आपका होमवर्क रहेगा, बाकी आप दोहराते रहिएगा। ठीक है? फर्स्ट सेकंड
तो ढेर सारा वर्क आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, दोहराते रहिएगा जितना पढ़ाया गया है। और इतना तो दीपावली का होमवर्क है, ठीक है मैम? ठीक है मैम, पत्र लेखन हो गया। हाँ, ये चार्ट मैम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आज कर लेंगे। मैम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला इसको आप कल का होमवर्क रखिए। आज आप पर्यायवाची भेजिएगा। आज जो कल का ही हो जाएगा। इसके बाद जो आपका धनतेरस से फिर दीपावली उधर तक है, तब तक आप चार्ट पेपर वाला वर्क कर लीजिएगा। इसके बाद अपना जो है पत्र वाला वर्क कीजिएगा। अब आपको इस महीने में आपको पूरा कंप्लीट, मतलब इतना वर्क जो दिया गया है इसमें आप आराम से कीजिएगा। फिर आपको फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है? यस मैम। तो हिंदी का आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। ग्रामर में इधर जितना भी है, कहानी है, पत्र लेखन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा। हम पढ़ा नहीं पाएंगे तो आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है? मैम जो दिए क्या एक्टिविटी होता है वो नहीं होगा? दिए वाला तो आप लोग अपना बनाइए ना सजाने के लिए। तो आपका होम पे डेकोरेट करना इस बार विद्यालय पे तो होगा नहीं, रंगोली और दिए पक प्रतियोगिता स्कूल का खुलेगा, घर पर करना होगा मैम। आप लोग ये समझ लीजिए कि हम स्कूल पे कर रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया बनाइएगा, उसका पिक भेज दीजिएगा। ग्रुप में जो रंगोली बनाएंगे दीपक सजा के, उसका फोटो खींच के भेज देंगे आप लोग ग्रुप में। सब लोग देखेंगे तो पता तो चलेगा सबका कितना अच्छा है। यस मैम। या फिर परसों? हाँ मैम कल भेजना है या फिर परसों? कल नहीं भेजना है, परसों दीपावली के बाद, दीपावली के दिन या धनतेरस के दिन। दीपावली के दिन, दीपावली या धनतेरस के दिन। हाँ, दीपावली के दिन अच्छे से मनाएंगे। मैम स्कूल कब खुलेगा? अब आप इस लोग ईश्वर से दुआ कीजिए कि दीपावली बाद खुल जाए। और ये कोई आदेश तो आया नहीं है। बिना आदेश के खोला नहीं जा सकता है। यस मैम 9 से स्कूल ओपन हो। यस मैम 9 से 10। मैम 9 से 12 हो गए मैम 9 तक। मैम 9 यस मैम 9 से 12 से हाँ पूरा हो जाए। हो सकता है 9 से ओपन हो जाए, तगले मंथ से आप लोगों का भी ओपन हो जाए। धीरे धीरे करके ओपन हो रहा है सारा। तो चलिए बेटा, सेशन का समय समाप्त हो गया है। आप लोगों की धनतेरस, दीपावली, भैया दूज सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं। बढ़िया से एंजॉय कीजिएगा, पढ़िएगा, साथ साथ जो है और पटाखे प्रदूषण से दूर रहिएगा, है ना? यस मैम, मैं इस बार नहीं जलाएंगे। खतरे से दूर रहिएगा। कोरोना से बचे हुए हैं तो आप लोग पटाखे से बच के रहिएगा। किसी के साथ कोई घटना न घटे, इसलिए पटाखे से दूर रहिएगा। हाँ, मिठाई खाइएगा, घर को सजाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, पकवान पूरी खाइएगा, ठीक है? तो दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बेटा सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय। गुड बाय। हैप्पी दीपावली। हैप्पी दीपावली।